नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। विद्यार्थियों, 12 मार्च और 19 मार्च 2023 को आपकी एग्जाम लग चुकी है। एग्जाम लगने के बाद में आप अपने नंबर की जो आंसर की डल चुकी है बोर्ड के द्वारा, आपने आंसर की मिला ली भी होगी। मिलाने के बाद में आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, उसके आधार पर आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने टाइपिंग चालू कर दी होगी। इस वीडियो में हम टाइपिंग के बारे में ही, टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितने नंबर की हिंदी की टाइपिंग होगी, कितने नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग होगी, आपको कितनी स्पीड रखनी है, कितनी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उन सब बातों के ऊपर विचार करने वाले हैं। उन सब बातों के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपने आंसर की मिलाने के बाद में आपके किसी के 100 सही होंगे, किसी के 110 सही होंगे, किसी के 120 सही होंगे, किसी के क्वेश्चन, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो अब इसके टाइपिंग के बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो हर वीडियो का, तो उसके लिए जरूर दब प्रेस करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा दी गई सूचना अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखने वाले हाईकोर्ट एलडीसी टाइपिंग के बारे में विस्तार से। देखो, बात करें हम सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू एग्जाम जो आपके 12 और 19 मार्च को लग चुकी है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है सेक्शन बी में टाइपिंग की। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो किसके ऊपर होगा? कंप्यूटर के ऊपर होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइपिंग टेस्ट होगा वो किसके ऊपर होगा? कंप्यूटर के ऊपर। द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड इफिशियंसी टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके अंदर 2 पेपर होंगे। इसके अंदर एक पेपर तो आपका स्पीड का होगा और एक पेपर किसका होगा? आपका एफिशिएंसी देखी जाएगी आपकी टाइपिंग की उसके अंदर। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे। एक के अंदर तो आपकी क्या देखी जाएगी? स्पीड देखी जाएगी कि आपकी स्पीड कितनी है, और दूसरे के अंदर एफिशिएंसी देखी जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आपकी स्पीड टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट के अंदर आपके दो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 25 मार्क का नंबर का आपका ये स्पीड टेस्ट होगा। इसके अंदर मिनिमम मार्क्स, जो मिनिमम आपको जो नंबर लाने हैं वो आपको SC ST PH के लिए तो आपको 20 नंबर लाने हैं, और अदर कैंडिडेट है जो जैसे जनरल ABC OBC MBC जो EWS बच के उनके लिए 22.5 नंबर लाना जरूरी है। मिनिमम मार्क्स है स्पीड के अंदर आपको किसमें से? 25 में से 20 नंबर SC ST PH के लिए, और 25 में से 22.5 नंबर लाने हैं अदर कैंडिडेट को। तो ये आपको स्पीड टेस्ट लगेगा आपका, जिसके अंदर आपके 5-5 मिनट का टेस्ट लगेगा। 5 नंबर का आपका इंग्लिश का होगा, 5 नंबर का आपका किसका होगा? हिंदी का होगा, और उसका वेटेज कितना होगा? 25 नंबर का होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। बात करें हम सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपका एफिशिएंसी का होगा। 10 मिनट को आपको टाइम मिलेगा। 10 मिनट का क्या मिलेगा? टाइम। और उसके अंदर आपको 50 नंबर का आपका क्या होगा? एफिशिएंसी टेस्ट। उसके अंदर मिनिमम जो मार्क्स है, जो मिनिमम नंबर है, वो आपको SC ST PH को 20 नंबर लाने हैं, और अदर कैंडिडेट बच गए उनको कितने नंबर लाने हैं? 22.5 नंबर लाने हैं। ऐसे करके आपके स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट का कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपको पेपर होगा, जिसके अंदर SC ST PH को तो 40 नंबर लाना जरूरी है, और अदर कैंडिडेट है जनरल OBC MBC, ठीक है, EWS, उनको आपको 100 में से 45 नंबर लाने मिनिमम जरूरी है। ज्यादा कितने भी लाए, लेकिन इतने तो मिनिमम आपको लाना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया, 2 पेपर होंगे, एक स्पीड टेस्ट का होगा, एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा सेकंड पेपर। ठीक है, पूरा वेटेज होगा 100 नंबर का होगा। 100 में से SC ST को 40 नंबर और अदर कैंडिडेट को 45 नंबर लाना जरूरी है। दूसरी बात की बात करें, गति एवं परीक्षा के आयोजन की विधि। ठीक है, The font for computer test shall be Kurti Dev 010 फॉर हिंदी एंड कैलिवरी फॉर इंग्लिश। जो हिंदी है उसके लिए आपके कंप्यूटर टेस्ट की जो फॉन्ट है वो तो है कुर्ती देव 010, और जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए आपके लिए है कैलिवरी। क्या है? कैलिवरी। ठीक है, आगे बात करें, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिफ्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। कि आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 8000 की डिफ्रेशन पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितनी होनी चाहिए? 8000। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। एक वर्ड
जो एक वर्ड का मतलब होता है 5 की डिफ्रेशन। एक वर्ड कितने का होता है? 5 की डिफ्रेशन का। तो हमने 5 का भाग 8000 में दिया तो कितना आया? 1600 वर्ड्स आए। अब बात करें एक घंटे की, एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 का भाग 1600 में दिया तो हमारे पास 26.6 वर्ड आए प्रति मिनट। मतलब आपको सीधी भाषा में समझना है कि आपको एक मिनट के अंदर आपको कितने शब्द लिखने हैं? 27 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? एक मिनट में आपको टाइपिंग करना है उसके अंदर है, मतलब जो आपको टाइपिंग टेस्ट दोगे उसके अंदर आपको 27 शब्द कम से कम आपको एक मिनट के अंदर लिखने हैं। बात करें हम मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 56 WPM मतलब 56 वर्ड्स पर मिनट है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एक मिनट के अंदर कितना लिख सकते हो? 56 वर्ड्स लिख सकते हो एक मिनट के अंदर, मतलब प्रति मिनट के अंदर। इसका मतलब यह है कि 8000 की डिफ्रेशन पर आवर का मतलब यह है कि आपको एक मिनट के अंदर 27 वर्ड्स लिखने हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो 56 वर्ड्स एक मिनट के अंदर आपको लिखने हैं। आपकी जो टाइपिंग होगी उसको अंदर आपको एमएस वर्ड के अंदर होगी। आपको एमएस वर्ड का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एमएस वर्ड की। जब भी आप टाइपिंग करने जाए, टाइपिंग की आप तैयारी करें तो आपको एमएस वर्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग किसके अंदर होगी? एमएस वर्ड के अंदर। अब इसके अंदर देखो क्या क्या होगा? टेबल फॉर्मेटिंग होगी, आपको एमएस वर्ड में टेबल फॉर्मेटिंग आना चाहिए। फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आएगा, और क्या आएगा? लेटर फॉर्मेटिंग। ये तीनों चीज आपको एमएस वर्ड के अंदर आनी चाहिए। 5% की आपको हार्ड कॉपी दी जाएगी, उसके अंदर आपको टेबल फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और लेटर फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। बात करें हम सॉफ्टवेयर की, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, कि हिंदी के लिए कौन सा होगा, इंग्लिश के लिए कौन सा होगा। बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी के लिए आपको सोनो टाइपिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। कौन सा? सोमो जो टाइपिंग है, जो सॉफ्टवेयर है सोमो, उसका यूज करेंगे हिंदी के लिए। बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपके ZR टाइपिंग ट्यूटर। कौन सा? ZR टाइपिंग ट्यूटर है जो आपको इंग्लिश के लिए सॉफ्टवेयर यूज करना है। आपको इन दोनों टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है इनका ध्यान में रखकर कि आपको जब भी आप कंप्यूटर वाले सर के पास जाए, टाइपिंग वाले सर के पास जाए जहां आपको टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसका जरूर बता दे कि हमें हिंदी के लिए कौन सा सोमो टाइपिंग और इंग्लिश के लिए कौन सा ZR टाइपिंग ट्यूटर का यूज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब देखो आपको टाइपिंग के यूज की बात करें कि टाइपिंग का कितना महत्व है, तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर आपके सपोज करो आपके जो रिटन एग्जाम हुआ है, MCQ एग्जाम हुआ, उसके अंदर अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का, तो उसके अंदर कितना बेनिफिट है? कम नंबर अगर आपके रिटन टेस्ट में आ रहे हैं, अगर टाइपिंग टेस्ट में अगर 100 में से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है कि आप कहीं बच्चों से आगे निकल सकते हैं। देखो स्पीड की बात करें, देखो इधर की साइड इस कोने में देखो, आप स्पीड की बात करें अबव 95, अगर आपकी 95 से ज्यादा स्पीड है तो आप कौन सी स्पीड गिनी जाएगी? ग्रॉस स्पीड होगी। अगर आप 95% से क्या हो? नीचे हो तो आपकी क्या गिनी जाएगी? नेट स्पीड है। अगर आप 80% से कम हो तो आप टाइपिंग में क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। 95 से अबव तो आपकी ग्रॉस स्पीड है, 95 से बिलो आपकी नेट स्पीड है, और 80% से मतलब 80% से कम है तो आप क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि आपने टाइपिंग तो खूब कर रहे हैं, वर्ड्स आप खूब लिख रहे हो, लेकिन पता ही नहीं लग रहा आपने क्या लिख रहा है। कभी गलत लिख रहे हो, कभी सही लिख रहे हो। इसलिए आपकी एक्यूरेसी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपकी जो नेट स्पीड आए वो आपकी 95 से अबव होनी चाहिए। 95 से कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन 80% से अगर आपकी जो स्पीड है तो वो अगर है 80% से कम है तो आप क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। अब देखो बात करें हम इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट से ज्यादा नंबर, अगर टाइपिंग टेस्ट में आप ज्यादा नंबर लेकर आते हो तो उसका क्या लाभ है? सपोज करो एक कोई विद्यार्थी है, उसने जो आपका टेस्ट लगा, रिटन टेस्ट लगा, उसने 210 नंबर प्राप्त किए हैं और टाइपिंग टेस्ट में उसके 250 नंबर ही आए हैं, तो उसके कुल अंक कितने हुए हैं? 260। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके रिटन टेस्ट में 180 आए हैं, लेकिन उसने टाइपिंग के अंदर कितने अंक प्राप्त किए? 90 प्राप्त किए, तो उसके कितने अंक हो गए? 210। तो वो क्या निकल गया? आपसे आगे आएगा मेरिट के अंदर। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसने 200 टाइपिंग के अंदर 90 अंक प्राप्त किए, जिसके रिटन में कितने थे? 180, तो उसका क्या होगा?
आपसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन होगा और आप क्या हो सकते हो, सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। इसलिए आप टाइपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 100 है तो आपको कम से कम 80, 90, 95 जितने नंबर आप हो सके हो, जितने ज्यादा आप ला सकते हो उस आप ला सकते हो। एक दूसरे विद्यार्थी की बात करें जिसके 170 नंबर है, उसने टाइपिंग में मान लो 100 अंक प्राप्त किए, तो उसके नंबर भी कितने आ गए, 270 अंक हो जाएंगे। जबकि एक ने 210 प्राप्त किए, एक ने 170 ही प्राप्त किए, लेकिन टाइपिंग में क्या प्राप्त कर लिया उसने, ज्यादा। इसलिए टाइपिंग का इस हाईकोर्ट एलडीसी की जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। जो टाइपिंग में जितना ज्यादा नंबर लेकर के आएगा उतना उसका सिलेक्शन होने का उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, फायदा। अगर एक बार और विद्यार्थी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना विद्यार्थी क्या किए जाएंगे, पास। कम से कम 13,500 से 14,000 के बीच में विद्यार्थी क्या किए जाएंगे, पास। और 5 गुना विद्यार्थियों में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो आप उन जो आपके अगर कम नंबर भी आ रहे हैं, आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं, किसी के 110 आ रहे हैं, तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा एफर्ट्स किसके ऊपर लगा दो, टाइपिंग के अंदर। अब टाइपिंग की बात करें तो आपको अगर कहीं जो विद्यार्थी है वो होम घर पर ही क्या करते हैं, टाइपिंग, तो मेरा तो ये है कि थोड़ा आप अगर जो टाइपिंग सेंटर होता है जहां पर कंप्यूटर वाले भैया कहीं करवाते हैं टाइपिंग, जैसे जयपुर में या कहीं भी जहां आप रह रहे हो, तो मेरा तो मानना है कि आप सुबह के टाइम पे एक घंटा इंग्लिश की, 1 घंटा किसकी, आप हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर सेंटर जो टाइपिंग सेंटर है वहां जाकर करें तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप रूम पे ऊपर टाइपिंग करते हैं तो आपको कहीं बीच में फोन आ जाता है, कहीं आप कहीं डिस्टर्ब हो जाते हो, कभी नाश्ता करने लग जाओगे, कभी क्या करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है स्पीड है, जो आपकी एक्यूरेसी है, कहीं ना कहीं आपकी जो कंसंट्रेट है 1 घंटा कंटिन्यू टाइपिंग करने का, तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप बेस्ट है, हाँ आप एक घंटा कंप्यूटर टाइपिंग करने के बाद, कंप्यूटर सेंटर पे करने के बाद, टाइपिंग सेंटर पर करने के बाद में आप प्रैक्टिस के लिए घर पे आने के बाद कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है, जहां तक मेरा स्वयं विवेक है, वहां तक आपको एक घंटा कम से कम आपको टाइपिंग सेंटर पर जाकर ही क्या करनी चाहिए, टाइपिंग। और आपको एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हमने आपको इस वीडियो में कंप्यूटर टेस्ट जो हाईकोर्ट एलडीसी है टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में बताया। 2 पेपर होने हैं, दोनों 100 नंबर के होंगे। एक के अंदर इंग्लिश की टाइपिंग होगी, एक किसकी होगी, हिंदी की टाइपिंग। एक के अंदर आपकी क्या देखी जाएगी, एफिशिएंसी देखी जाएगी, 50 नंबर का होगा। मिनिमम मार्क्स आपको मैंने बताया 20 SC ST PH और 22.5 नंबर किसके लिए, अदर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये हमने आपको इसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी। हो सकता है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। आप अगर हमारे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप आप टाइपिंग चालू कर दिए होंगे। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको उम्मीद है कि 5 गुना में हम आ सकते हैं, हमने कट ऑफ का वीडियो भी डाल दिया पहले, अगर आप उनके लगभग आ रहे हैं तो आप टाइप देख सकते हैं, वीडियो को टाइपिंग चालू कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।